हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया से हो, ऑलवेज बढ़िया ही रहो और खुश रहो। आज मैं कोई अलग से टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ बिकॉज मेरे पास कुछ हमारे भाई बंधुओं के कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पर बात की जाए, सेंट एक्सपेडाइट, ग्रीन तारा माँ, रेड तारा माँ को लेकर। तो हो सकता है कि आपका भी कोई इसमें से क्वेश्चन हो, तो मे भी हो सकता है उसका आंसर भी आपको मिल जाए। उससे पहले मैं एक हमारी सोल फैमिली के छोटे ब्रदर हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली में वो सेंट एक्सपेडाइट के काफ़ी बड़े डिवोटी हैं, क्योंकि उनकी लगातार 5 बार सेंट एक्सपेडाइट ने विश पूरी की है। पहले तो बहुत बहुत मुबारक भाई। मैं सच बताऊं तो मैंने तो 2 टाइम्स ही अभी तक सेंट एक्सपेडाइट की हेल्प ली है, और आपकी तो 5 बार विश पूरी हुई है, तो मैं क्या बताऊं। मुझे तो लगता है कि आपसे ही सीखना पड़ेगा कैसे प्रेयर करते हैं। एक्चुअली में ये क्रिकेट के खास तौर पे आईपीएल के लिए बहुत बड़े क्रेजी बॉय हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को सपोर्ट करते हैं, और फर्स्ट टाइम इन्होंने तभी 2021 की बात है जब इन्होंने सेंट एक्सपेडाइट की हेल्प ली। एक्चुअली में इनकी जो टीम है आरसीबी, उसको प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 3 मैच खेले जाने थे, जिसमें से 2 वो हार चुके थे, और ये मतलब डू और डाई वाला कंडीशन था कि ये मैच इनको जीतना ही जीतना था। तो इन्होंने सेम डे सेंट एक्सपेडाइट से प्रेयर की, और जस्ट ये बोलते हैं कि 18 घंटों में इनकी विश पूरी हुई। और उसके बाद लगातार इन्होंने 5 बार सेंट एक्सपेडाइट से हेल्प ली और इनकी हर विश पूरी हुई। अभी भी ये बताते हैं कि अभी रिसेंटली भी इन्होंने सेंट एक्सपेडाइट से एक विश की थी। इनके एक फ्रेंड है, उनके और इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो सॉल्व ही नहीं हो पा रही थी, और सेंट एक्सपेडाइट ने 2 दिन के भीतर इनकी प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। तो कुछ इस तरह काम करती हैं सेंट एक्सपेडाइट की पावर। तो सारा खेल विश्वास का है, मानो तो जग है, नहीं तो खाली मग है, सिंपल। तो हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्या हम ऐसी स्थिति में सेंट एक्सपेडाइट से प्रेयर कर सकते हैं जब हम अविश्वास की स्थिति में हों। देखो, चाहे आप सेंट एक्सपेडाइट से प्रेयर कर रहे हो या किसी भी डिवाइन एनर्जी से प्रार्थना कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो या स्पिरिचुअल रिचुअल फॉलो कर रहे हो, दोनों में ही विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सूत्र यही कहता है, आस्क, बिलीव, रिसीव। विश्वास से मतलब बोलो, विश्वास से और पालो। आपकी विश के साथ आपकी मनोस्थिति कैसी है, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी प्रार्थना को कैसी एनर्जी दे रहे हो, नेगेटिव की पॉजिटिव। जो एनर्जी पैरेलल चलेगी, जो एनर्जी साथ साथ चलेगी, वही मैनिफेस्ट होगी। नेगेटिव या पॉजिटिव आपके हाथ में है। जो ज्यादा पावर में होगी वही मैनिफेस्टेशन में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही विश पूरी हो जाती है। तो आंसर इज यस, बिल्कुल होती है। मैं खुद इसका एग्जांपल हूँ। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम विश की थी सेंट एक्सपेडाइट से, तो मुझे पता था कि जो टाइमिंग होता है वो 1 से 7 दिन के बीच में होता है। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो 7-7-7 चलता रहता था। तो सच बताऊं, एग्जैक्ट 7वें दिन ही मेरी विश पूरी हुई थी। तो बेसिकली क्या है कि चिपके मत रहो अपनी विश से, लेट गो कर दो, परवाह मत करो। जितनी परवाह करोगे मैनिफेस्टेशन टाइमिंग भी उतनी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सेंट एक्सपेडाइट इम्पॉसिबल विशेष को भी पूरा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। क्योंकि अगर आपने ही अपने विश को खुद इम्पॉसिबल मान लिया है तो कोई क्या करे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें फिर कैसे काम करेगा। अगर आपने सच में ही सोच लिया है कि ये 100% इम्पॉसिबल है और पॉसिबिलिटी कोई गुंजाइश ही नहीं है, 0% भी नहीं, तो फिर कैसे विश पूरी होगी। जिस चीज को आप मानते हैं कि आपके लिए पॉसिबल है, वो आपके लिए पॉसिबल है। जिसको आप नहीं मानते कि ये इम्पॉसिबल है, वो आपके लिए इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट एक्सपेडाइट की ऑफरिंग्स में जो बोला था वो सेम चीज नहीं कर पाए, उसके बदले अब कुछ और कर दिया, तब क्या करें। ये तो उसी तरह हो गया ना कि विश की थी आईफोन की और मिल गया सैमसंग, चलेगा। तो इसका आंसर यही है कि वैसे तो ऑफरिंग में जो बोला जाता है वही करते हैं। क्योंकि ये एक तरह का कमिटमेंट होता है कि उन्होंने आपकी जो विश पूरी की, अब आपकी बारी है, आप भी जो ऑफरिंग में कहा वो अपना कमिटमेंट अब आप निभाइए। अब अगर ऐसा हो गया है, आपने कुछ और कर दिया है, तो फिर कोई नहीं, अब सेंट एक्सपेडाइट से सॉरी बोलकर, और अब वो जो ऑफरिंग आपने उस टाइम पे बोली थी वो अब आप कर दीजिए। वैसे हम ये ऑफरिंग्स करते क्यों हैं, ऑफरिंग कहूं, प्रसाद कहूं, चढ़ावा कहूंगी या ग्रेटिट्यूड कहूं, बात एक ही है। पहली बात तो हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं इसलिए ऑफरिंग करते हैं, उनको थैंक यू देते हैं इसलिए ऑफरिंग करते हैं। ऑफरिंग्स बहुत जरूरी है। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो ऐसे समझते हैं कि जैसे जो लोग रिकी हीलिंग करते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में, तो जो जिन लोगों की हीलिंग करते हैं वो तो हील हो जाते हैं, बट जो हीलिंग कर रहा है
वो कहीं ना कहीं ड्रेन महसूस करता है। तो इसी तरह जब हम डिवाइन एनर्जीज की हेल्प लेते हैं तो इसी हमारी ही तरह कितने लोग उनकी हेल्प लेते हैं, तो उनकी एनर्जी का क्या। तो ये जो हम चढ़ावा या जो भी हम ऑफरिंग करते हैं ये उनको एनर्जी देता है कहीं ना कहीं। वो ये सब खाते तो नहीं है, लेकिन आपकी फीलिंग्स, आपके इंटेंशंस, आपके कनेक्शन के थ्रू उन तक ये आपकी फीलिंग्स पहुंच जाती है। और जब ये ऑफरिंग्स आप जरूरतमंद लोगों को, जरूरतमंद प्राणियों को देते हैं तो ये बात और भी सोने पे सुहागा हो जाती है। लगे हाथ एक गुड कर्मा भी क्रिएट हो जाता है। तो हो गया ना, आम के आम गुठलियों के दाम, विश भी मिल गई आपको और एक गुड कर्मा भी क्रिएट हो गया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब मेरा यही है कि ऑफरिंग्स कभी भी स्किप ना करें। और मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ सेंट एक्सपेडाइट का ही क्यों, अगर आपकी विश पूरी हो रही है और जो भी डिवाइन एनर्जी आपकी विश पूरी कर रही है तो प्लीज कुछ ना कुछ बदले में ऑफरिंग्स जरूर दिया करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मेरी पर्सन शादी के लिए मना कर रही है तो कौन सा मंत्र काम करेगा, रेड तारा मंत्र कि ग्रीन तारा मंत्र। तो इसका आंसर है कि कोई भी नहीं, क्योंकि ग्रीन तारा मेडिटेशन या रेड तारा मेडिटेशन या मंत्रा भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, जिसमें डिवाइन एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशंस का मैच होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ तो आप दोनों की ही वाइब्रेशंस मैच नहीं हो रही, आपकी तरफ से हाँ है, उनकी तरफ से ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा। एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास, ये फोन पर था कि मेरे हस्बैंड मैम ड्रिंक बहुत करते हैं, क्या उनकी ड्रिंक की आदत ग्रीन तारा माँ छुड़वा सकती हैं। तो मेरा आंसर यहाँ पे यही है कि आप यहाँ पर जो ग्रीन तारा माँ मंत्रा को कर रहे हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से मत करो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप उसको 21 दिन मंत्रा करोगे या स्क्रिप्टिंग करोगे 21 दिन, है ना। आप इसको फिर ग्रीन तारा माँ साधना के हिसाब से करो, उनका मेडिटेशन करो, उनसे एक माँ और बेटी जैसा रिलेशन बनाओ, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके थॉट्स कैसे चल रहे होते हैं इस पर डिपेंड करता है। और सेम थॉट आपके पर्सन के भी होने चाहिए, सेम वाइब्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आप उनकी शराब छुड़वाना चाहते हो तो वो भी शराब छोड़ना चाहते हो, तब ये काम करेगा। लेकिन जब आप ग्रीन तारा माँ की साधना करते हो तो आपके पर्सन में चेंज आएंगे, आपकी ग्रीन तारा माँ जरूर हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड तारा माँ क्या हमारे लुक्स को इनहेंस कर सकती हैं, क्या हमारी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकती हैं। तारा माँ से चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जुड़ रहे हो या साधना के जरिए जुड़ रहे हो, तो यहाँ पे कोई रातों रात मैजिक नहीं होगा कि आपको तारा माँ सपने में आके ब्यूटीफुल बना देंगी या आपके तकिए के नीचे क्रीम रख के चली जाएंगी, है ना। या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एड की तरह काम नहीं करता कि ये लो 5 रुपए की क्रीम और आपको दूध जैसा गोरा कर देगी। वो आपको ऑलवेज वेज दिखाएंगी, रास्ते दिखाएंगी, आपको चॉइसेस देंगी कि अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो आप ये वाला सप्लीमेंट खाओ, इस तरह की एक्सरसाइजेस करो, ब्यूटीफुल बनना है तो इस तरह की फेस क्रीम, जेल इस तरह से आप यूज करो, रेमेडीज करो। और इस तरह के मैसेजेस आपको हर जगह से मिलेंगे आपके आसपास, अब वो चाहे लैपटॉप से हो, चाहे किसी एड से हो, टीवी के थ्रू, फोन के थ्रू, फेसबुक आप खोल रहे हो उसमें कोई पोस्ट मिल जाएगी आपको ऐसी। तो अब उन मैसेजेस को पकड़ना और उसमें से बेस्ट चूज करना ये आपके ऊपर है। ये सब इशारे हैं जो आपके लिए काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बात कह दूं कि आप गॉड की क्रिएटिविटी हो, तो पहले तो अपने आप को आप जैसे फिलहाल हो, फर्स्टली खुद को ही एक्सेप्ट करो। बार बार अपने आप को कम आंक कर गॉड का निरादर मत करो। यकीन मानो आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। अपनी फैमिली फोटो देखो और खुद की जगह किसी और को जरा रिप्लेस करके देखो, फिट बैठेगा दूसरा? नहीं। जो जगह आपकी है आपके परिवार में वो कोई और नहीं ले सकता, किसी और की हो ही नहीं सकती। आप भले ही बाहर वालों के लिए कुछ ना हो, लेकिन अपनों के लिए आप उनका संसार हो। सेल्फ लव करो, पहले खुद को लव करो, खुद को पसंद करो, ऐसी वाइब्रेशंस अपने अंदर पैदा करो। जब ये वाइब्रेशंस आपके अंदर होंगी तभी तो वो बाहर भी फैलेंगी ना, तब वो लोग भी आपको पसंद करेंगे। खुद से प्यार करो, बनो, सजो, संवरो, जिस तरह से आप अपने आप को पसंद करते हो, आप अपने आप को अच्छे लगते हो, बस वैसे बन के रहो। और डोंट कंपेयर, किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करो। आप यूनिक हो अपने आप में, बस ऐसा ही समझो। तो इसी तरह अपनी विशेष के लिए प्रयत्न करते रहिए। और इस बीच अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे भी आपके एक्सपीरियंसेस रहते हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है कि हमें एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और हम एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। करेक्ट? तो इस तरह से एक दूसरे का साथ दीजिए, बने रहिए। और लास्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर, गाइडेड प्रेयर में डाल रही हूँ। तो आज के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।